स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से ये विवाद शुरू हुआ। कुणाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से विवादों में बने हुए हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद से उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर कुणाल सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और एक के बाद एक पोस्ट करते जा रहे हैं। कुणाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, एक कलाकार की लोकतांत्रिक तरीके से हत्या कैसे की जाए। आपको बता दें कि 31 मार्च को कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पहुंची थी। दरअसल पूछताछ के लिए पेश न होने के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया। मुंबई पुलिस के घर पहुंचने को लेकर कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था। कुणाल ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, ऐसे पते पर जाना जहां मैं पिछले 10 वर्षों से नहीं रह रहा हूं। आपके समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी है। वहीं अब कुणाल ने एक और पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसके साथ ही कैप्शन लिखा है, लोकतांत्रिक तरीके से एक कलाकार की हत्या कैसे की जाए। कुणाल ने लिखा है कि किसी कलाकार को कैसे मारे जाए उसके लिए कुछ निर्देश। आक्रोश, इतना कि ब्रांड अपना काम बंद कर दे। आक्रोश और बढ़ाए जब तक कि निजी और कॉरपोरेट काम बंद ना कर दें। आक्रोश और ज्यादा मुखर करें जिससे कि बड़े आयोजन स्थल कोई रिस्क ना लें। हिंसक आक्रोश, जब तक कि सबसे छोटी जगह भी अपने दरवाजे बंद ना कर ले। फिर उनकी ऑडियंस को पूछताछ के लिए बुलाना। आर्ट को किसी क्राइम सीन में बदलना। अब कलाकार के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, अपनी आत्मा बेच दे और डॉलर की कठपुतली बन जाए या फिर चुप्पी साध ले। यह सिर्फ एक नाटक की किताब नहीं है, यह एक राजनीतिक हथियार है, एक चुप कराने वाली मशीन। बता दें कि सोमवार को मुंबई पुलिस कुणाल के मुंबई स्थित घर पर पहुंची थी। पुलिस ने बीते दिनों कुणाल को पेश होने के लिए कई समन भेजे थे, पर कुणाल अब तक पेश नहीं हुए। टिप्पणी के बाद खार पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर 24 मार्च को एफआईआर दर्ज करने के बाद से कुणाल कामरा को 2 बार समन भेजा है। पहली एफआईआर के अलावा कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 और मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार एक शिकायत जलगांव शहर के मेयर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जबकि अन्य 2 शिकायतें नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यवसायी की ओर से की गई थी। बाद में उन्हें खार पुलिस को सौंप दिया गया, क्योंकि स्टैंड अप शो द हैबिटेट का आयोजक स्थल इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं कामरा ने इस विवाद के बाद भी अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है और उस स्थान पर तोड़फोड़ की आलोचना की जहां उनका कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया गया था। दरअसल कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चुटकी ली थी। कुणाल ने कहा था कि जज के ऑर्डर में लिखा था जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में किया है, इसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। कामरा ने इसके बाद अपने शो में कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए हैं, सब कंफ्यूज हो गए हैं। चालू एक जन ने किया था। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, ये वहां से आते हैं। फिर इसके बाद कुणाल कामरा एक म्यूजिक की धुन पर गीत सुनाते हैं। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के हिंदी गाने की तर्ज पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और उन्हें गद्दार बता दिया। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 22 मार्च की रात शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर धावा बोल दिया। यहीं कुणाल कामरा का शो हुआ था। इसके साथ ही उसी होटल को नुकसान भी पहुंचाया गया जिसके परिसर में क्लब स्थित है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कुणाल के कटाक्ष की तुलना किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने से की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की वजह से प्रतिक्रिया होती है। शिंदे ने सोमवार को कामरा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमें भी व्यंग्य समझ आता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने एक बयान में कहा, उप मुख्यमंत्री शिंदे का मजाक उड़ाना लीडरशिप के खिलाफ एक प्लान हमले से कम नहीं है। उन्होंने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार का दुरुपयोग बताया। कॉमेडी का इस्तेमाल लोगों को बदनाम करने और राजनीतिक रूप से प्रेरित गलत सूचना फैलाने के लिए किया गया है। शिवसेना ने कहा कि वे महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करने वाली लीडरशिप का अपमान या बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। शिंदे ने कहा था कि इसी व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी।
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये किसी के लिए भी काम करना है। गौरतलब है कि कुणाल कामरा की टिप्पणी से महाराष्ट्र का पारा हाई हो रखा है और अब शिवसेना के बाद बीजेपी भी इस पर लगातार पलटवार करती जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।